मैंने अग्नि में तप किया, नाश करने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध होने और शुद्ध करने के लिए। वही आग जो सब कुछ जला सकती है, अगर उसे आत्मबोध से नियंत्रित किया जाए तो वही प्रकाश भी दे सकती है। अपने तप से मैंने दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को जीता। याद रखो, क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए जख्म जीवन भर रह सकते हैं। इसलिए आवेग में नहीं, उद्देश्य में जियो। मेरे बच्चे, क्रोध हर प्राणी के भीतर एक अग्नि की तरह बसता है। अगर उसे समय रहते नहीं संभाला गया तो वह प्रेम और विश्वास जैसे मजबूत रिश्तों को भी जला सकता है। लेकिन इस आग से डरने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब तुम इसे जागरूकता से देखोगे तो यह गुरु बन जाएगी, शत्रु नहीं। इस आग से अपने अहंकार को जलाओ, अपने रिश्तों को नहीं। जब कोई तुम्हें उकसाए तो गरजने की जल्दी मत करो। मैंने कभी भी उथल पुथल का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि शांति से दिया। मेरी चुप्पी में हजारों तूफानों से ज्यादा ताकत थी। जब दुनिया तुमसे गुस्से की उम्मीद करे, तब शांति चुनो, वही सच्ची शक्ति है। क्रोध पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी भावनाओं को दबा दो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कहती। मैं कहती हूँ कि उन्हें परिष्कृत करो। जैसे आग में सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जब क्रोध स्पष्टता, धैर्य और करुणा की आंखों से गुजरता है तो वह ज्ञान बन जाता है। जब शिव का क्रोध आकाश को हिला रहा था, तब मेरी शांति ने उस क्रोध को संतुलित किया। तुम भी वैसी ही शांति बन सकते हो। क्रोध का जवाब प्रतिशोध से नहीं, समझ से दो। जहां क्रोध रुकता है, वहीं से उपचार शुरू होता है। तुम दिव्य प्रकाश से जन्मे हो। अपने दिल को करुणा से भर दो, क्योंकि जहां करुणा होती है, वहां अंधा क्रोध टिक नहीं सकता। याद रखो, नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं होता, बल्कि दिशा देना होता है। अपनी अग्नि को विनाश में नहीं, सृजन में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम केवल शांत नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बन जाओगे।